एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 मिसलेनियस चैप्टर से लिया गया है यह कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी, कुप्पी मतलब होता है टीन, जो टीन का बनाया गया है कुप्पी, और वो देखने में कैसा है आगे देखो पढ़ो, बन जाएगा फिगर, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा कि एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। एक बेलन में क्या चीज को जोड़ने पर? शंकु को जोड़ने पर, शंकु के छिन्नक को जोड़ने पर, ठीक है, शंकु के छिन्नक को जोड़ने पर बनी है, ठीक है। टीप हम ऐसे बना दिए, कोई नीचे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टीप है। तो ध्यान से जब देखोगे तो इसमें क्या चीज दिख रहा है? दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है छिन्नक भाग, एक दिख रहा है बेलन भाग, ठीक है। तो छिन्नककार भाग का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोल रहा था क्या? इसको बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिसको बनाया गया होगा क्या है, देखने में कैसा है? एक टीप जैसा है, जैसा क्या दिख भी रहा है? क्या क्वेश्चन में दे दिया खुद की कुप्पी है, यानी कि अगर हम लोग कोई वस्तु को, लिक्विड टाइप के तरल वस्तु को कोई चीज में डालते हैं तो उसका उपयोग इसका उपयोग करते हैं उस चीज में, टीप का। तो टीप जो होता है ऊपर से भी ओपन और नीचे से भी ओपन होता है, खुला होता है तब ना आराम से चला जाएगा इसके नीचे से, समझ रहे बात? यानी कि ओपन है, जब ओपन है तो ये वक्र का बात होगा, सिर्फ वक्र का बात होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और ठीक है, इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ, सॉरी 2 पाई आर एच। हम क्या समझ के लिख दिए थे? हमको लगा शंकु है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। जबकि इसका क्या होता है? छिन्नक का क्या होता है फॉर्मूला? पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है ना। तो R1 और R2 ध्यान से देखना, अगर इसका अगर रेडियस जो होगा वही रेडियस इस छिन्नक का पेंडी वाला होगा, भाग का होगा ना। इसमें देखो क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं हम लोग। क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना है? 10 यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है यदि उसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, उसकी मतलब टोटल ऊंचाई, उसकी मतलब टोटल, यानी कि ये टिप जो है उस टिप की ऊंचाई कितना है? 22 सेंटीमीटर है। कॉमन सेंस लगाना है, यानी कि इस टिप यानी कि छिन्नककार भाग का ऊंचाई क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर बच जाएगा, बच जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं फिर क्या बोला जा रहा है कि देखो बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास यहां से यहां तक कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंक्वाकार देखो ना, कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरा यही ना कुप्पी का, इसका व्यास कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो आराम से रेडियस सब चीज निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग को सब चीज पता है, लेकिन क्या नहीं पता है वो है त्रिज्या हो जाए। सबसे पहला मेरा काम होगा त्रिज्या। अगर हम देखो कोई चीज बना रहे थे फिगर, तो उस फिगर में जो जो निकालना आता है उसको लिखते हैं, और लिखने के हमें देखने को मिलता है ऐसा कि क्या नहीं पता है, और जो नहीं पता है वही तो निकालते हैं। तो नहीं पता तो क्या? एल त्रिज्या ऊंचाई, तो निकाल देंगे त्रिज्या ऊंचाई। चलो पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ है। कुप्पी के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है? क्या है? तो 10 सेंटीमीटर है। समझ आ गया बात? कुप्पी की कुल ऊंचाई, कुप्पी की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, कुप्पी मतलब होता है टीप। क्या होता है? टीप। ये समझ लाए, क्वेश्चन बहुत बड़ा टीप थोड़ी है, बन जाएगा। चलो देखते हैं ऊंचाई टोटल कितना? 22 सेंटीमीटर है। कुप्पी की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। तो क्या कुप्पी के छिन्नक
आकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई। कितना अच्छा चीज लिख देता है, सब बात की बोलता है भाग की ऊंचाई, भाग के हिसाब से उसको ऊंचाई मिला है ना, देखो क्या मिला उसकी ऊंचाई, तो भाग के हिसाब से बरकत हुआ है उसका। तो टोटल ऊंचाई कितना था मेरा, इस ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग एच डैश, क्या बराबर कितना 22 सेंटीमीटर और माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों, टोटल हाइट 22 में से बेलनाकार भाग घटेगा तो बच जाएगा कितना, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हम किस ऊंचाई को एच डैश माने थे, इस ऊंचाई को माने हैं एच डैश। समझ में आ रहा है बात। अब हमें क्या नहीं पता है, वो फॉर्मूला में दिख रहा है, पता नहीं है एल। R1 R2 तो पता है, देखो लिख भी देते हैं जो पता है। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, बोल सकते हैं हम लोग छिन्नक आकार भाग के ऊपरी, अच्छा सिरे का व्यास, सारा डाटा हम कलेक्ट करके लिख देते हैं। व्यास इसको मान लेते हैं हम लोग D1, क्या मान लेते हैं, ऊपरी व्यास D1 जो है 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को हमने माना R1 बराबर कितना, 18/2 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है। छिन्नक आकार भाग के निचले सिरे का व्यास मान लेते हैं D2 जो है वह बराबर है कितना, 8 ही होगा, 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जी क्या हो जाएंगे, त्रिज्या R2 जो होगा 8/2 सेंटीमीटर बना के 4 सेंटीमीटर। और देखो ये 4 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या है, बेलन का भी, बेलन का भी। चलो यहाँ पर माने थे R2 को लिखा दिया R2। समझ में आ रहा बात ना, यही सब चीज है। ठीक है, उसका तो R2 माने थे ऑलरेडी। ठीक है ना। यहाँ हम यह भी बात जान रहे हैं, क्या चीज, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको भी तो माने थे R2 ही ना, दोनों सेम है तो R2 ही रखते, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक नहीं पता है क्या चीज हम लोग को, छिन्नक आकार भाग की तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है ना, तो निकाल लेते हैं हम लोग। छिन्नक आकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग सलेंट हाइट कहते हैं, डिनोट करते हैं एल से। तो एल बराबर क्या है, एल बराबर क्या है, नहीं है ना, कुछ फार्मूला है ना, एल बराबर फार्मूला है, क्या है, तो रूट अंडर है, क्या रूट अंडर है, x स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का, हाँ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही होता फॉर्मूला ना। चलो तो जगह का कम पाई है तो लगा देते हैं 4 पाई। चलो आगे देखते हैं, एच स्क्वायर, तो एच की जगह पर कितना, एच मतलब क्या, 12, एच मतलब क्या, छिन्नक वाला हाइट। छिन्नक वाला हाइट को क्या माने थे हम लोग, देख लो क्या माने हैं, एच डैश। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग एच डैश, कोई दिक्कत है, इसको कोई 12 पढ़ लेगा गलती से, तो हम लोग क्या करते हैं एच डैश इसका चढ़ा देते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब दिक्कत नहीं है। तो एच डैश की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस R1 के जगह पर कितना, तो R1 मतलब ऊपर का वाला त्रिज्या कितना, 9, तो लिख देते हैं 9 माइनस 4 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के बच गया सेंटीमीटर। ठीक है, तक 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बड़ा आसान है। ठीक है, यहीं पर चलो लमार देते हैं थोड़ा, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 169 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई भी पता चल चुका है, अब तो आसान है, बड़ा आसान है। क्या निकालना है, इसको बनाने में लगे टीन के चादर का क्षेत्रफल लिख देंगे। क्या चीज बनाए थे, हाँ, इसलिए इस कुप्पी को बनाने में लगे लिखो या प्रयुक्त लिखो, प्रयुक्त
चादर का क्षेत्रफल बराबर रजाई, चादर का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर रजाई नहीं, बराबर क्या बोलेंगे, छिन्नकाकार भाग का क्षेत्रफल, छिन्नकाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लंब वृत्तीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। बहुत मन करे तो लिख सकता है तुम लोग, क्या लिख सकता है, छिन्नक आकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलनाकार भाग का वक्र आ रहा है क्या, नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो छिन्नक का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, छिन्नक का क्षेत्रफल तो जान रहे हैं ना फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, क्लियर है, जी सर प्लस बेलन का क्या जान रहे हैं फॉर्मूला, 2 पाई आर R2 माने थे ना, H, क्लियर है यहाँ तक, पक्का पक्का सही में, तो हो गया है, देख लो कॉमन ले सकते हैं, मन है तो ले लो, ले ले नहीं ले, चलो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 ले ले, लो 22/7 ले लिए, इंटू एल मतलब सिलेंट हाइट कितना, 13 चलो 13 ले लिए, इंटू R1 बोले तो कितना, 9, R2 बोले तो कितना, 4 ले लिए, प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए, इंटू R2 मतलब 4 ले लिए, R2 मतलब कितना ले लिए, 4 ले लिए, इंटू H मतलब कितना ले लिए, H मतलब किसका, कितना ले लिए, 10 ले लिए। उतना दिन से हम बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत बता दिए कैलकुलेशन करके सीख गया तुम लोग, डू योरसेल्फ, ये तुम लोग के लिए, तो चलो कर लो आगे।